अभी हम लोगों ने पूरे नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रखा था पहले वीडियो में, ठीक ना। आप इसको देखने से पहले थोड़ा सा नंबर्स का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। मैं वीडियो के इस वाले वीडियो में लिंक डाल दूंगा उसका, ठीक है, देख लीजिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th का। ये पहला ही चैप्टर है ना, पहला ही एक्सरसाइज है। तो क्या कहें इसको, एक्सरसाइज 1 है ना। और इंट्रो नाम रख रहा हूँ इसका मैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा ही केवल आज बताऊंगा। फिर कल से अपलोड करूंगा आपका सोल्यूशन ना, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ठीक ना। इसको बड़ा भौकाल मत बनाइए, इजीली समझिए इसको। ये क्या बोल गए थे वो बस केवल चर्चा करके फिर छोड़ देंगे, इस पे बातें फिर नहीं होंगी। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एक थ्योरम होता है, ठीक ना। यूक्लिड साहब ने बताया था डिवीजन को लेकर के, क्या बताया था, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लो आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो इनके बीच में डिवीजन करने पर दो अलग नंबर आ गए, यूनिक, क्यू और आर। यूनिक क्यों बोला, फिर वैसे नंबर नहीं आएंगे उस रिलेशन के लिए, ठीक है। तो क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड्स डिवीजन का थ्योरम, ठीक है ना। यही रहा, बात समझ में आ गया। ये प्रूवन है और आप कर भी सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर है, जो आर की वैल्यू है वो आर इक्वल टू 0 होगी या फिर छोटी होगी, लेकिन बी से क्या होगी, छोटी। अच्छा, 0 से बड़ी या फिर इक्वल, और बी से क्या होगी, छोटी। चलिए ऐसा कोई एग्जाम्पल उठाते हैं। पहले ये चीज़ समझने से पहले आप ये समझ लो कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, आपके पास दिया हुआ है 7/2। इसको आप क्या करते हो, इसको आप तुरंत इम्प्लाइज करोगे और ऐसा करोगे, ठीक है। डिवीजन करोगे तो 3 बार ले जाओगे, 2 3 जा 6, कितना आ गया 1, राइट। क्या समझे आप, अगर आपको कोई बोले कि आप 7 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप 7 को आप लिख सकते हैं, ए की जगह 7 लिखेंगे, इक्वल बी की जगह क्या लिखेंगे, यही करते हैं ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर यहाँ उसको प्लस कर देते हैं, राइट। तो क्या करेंगे आप करने वाले हैं 2 × 3 + r, सही है, समझ में आया क्या, 2 × 3 + r, सही है। चलो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि इस नंबर्स में आपको क्या समझ में आ रहा है, 2 क्या है, 3 क्या है, 7 क्या है, r क्या है, तो बहुत इजीली आप बोलेंगे कि r रिमाइंडर है। r क्या है, रिमाइंडर, ये तो सबसे आसान है। अब समझिए, क्यूब, इसको भी बोल देंगे, ये 3 क्या है, तो 3 कोसेंट है, ठीक ना, है ना। इसको भी बोल देंगे आप कोसेंट है। अब सवाल 2 और 7 में आता है बार बार, यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं डिवीजर और डिविडेंड को लेकर। तो डिवीजर कौन हुआ, डिवाइड करने वाला, जैसे रनर दौड़ने वाला, तो डिवीजर। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया डिवाइजर, है ना, ठीक है, ये भी सही है। तो बचा कौन, 7। अब अगर सॉरी, है ना, कितना लिखा था, कह रहे हैं बचा कौन, 7, और 7 गायब कर दिए, वाह भाई, है ना। घबराओ मत, 7 इतना जल्दी नहीं खत्म होगा। 7 जोड़े, क्या 7 फेरे, फिर 7 रंग, फिर 7 वचन, 7 ऐसे जल्दी नहीं खत्म होगा ना। 7 कलर पढ़ोगे साइंस में। तो 7 क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया डिविडेंड, समझ में आता है। चलिए तो यहां पर समझते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पे जो रखा हुआ है वो 7 है, और जो 7 है 2 में, 3 में, 6 में, 1 में सबसे बड़ा नंबर है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ क्या होगा, बड़ा वाला नंबर, बिगर नंबर, क्या होगा स्टूडेंट्स, बिगर नंबर, सही है। देखो 7, अभी इनमें सबसे बड़ा, अच्छा आर लिखे, पता नहीं क्यों, आर तो 1 है भाई, है ना। रिमाइंडर कितना आया, 1 आया ना, 1 लिखिए। तो यहाँ देखो 2 में, 3 में, 1 में सबसे बड़ा तो 7 ही है, तो बिगर नंबर, चलो सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, अब बी को क्या बोले, है ना, बी को क्या बोला जाए, चलो तो बी को क्या बोले स्टूडेंट्स, स्मॉलर नंबर, बी को क्या बोले, स्मॉलर नंबर, ठीक है। और क्यू स्टैंड कोसेंट, आर स्टैंड रिमाइंडर, वो तो समझते हो आप, है ना। हम अगर आपसे पूछें तो डिविडेंड की स्पेलिंग बड़ी है ना, DIVIDEND, डिविडेंड बड़ा हो गया, तो बड़े वाले, बिगर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे डिविडेंड, समझ में आ गया। तो ए क्या हुआ, डिविडेंड। अब मुझे बताओ डिवाइजर, अच्छा कोसेंट और रिमाइंडर पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्यू से कोसेंट, आर से रिमाइंडर समझ में आ रहा है। वी हैव द कंफ्यूजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बीइंग कंफ्यूज्ड
they have a dilemma. Here is a lemma and they have a dilemma. What they have the dilemma? They have the dilemma that which one is the divisor and which is the dividend. तो just I am telling you today that the bigger number is the dividend. और वैसे भी समझ लो बड़ा कौन हुआ, डिविडेंड में स्पेलिंग ज्यादा है तो बड़ा हो गया, इसे आप बोल दो डिविडेंड. इज इट क्लियर? तो छोटा कौन हो गया, डिविजर, तो इसे आप क्या बोलेंगे, डिविजर. समझ में आ गया क्या? तो क्लियर हो गया ना. 7 क्या हुआ, डिविडेंड, और 2 क्या हो गया, डिवाइजर, और 3 तो कोसेंट है, r तो रिमाइंडर है. सही बात है. इसकी सिग्निफिकेंट समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो बता रहे हैं आपको हम. देखो एक बात कंफर्म मान लो, ये देख रहे हैं, इसने कहा है कि जो r की वैल्यू है वो छोटी होगी b से, और ये हमेशा रिमाइंडर सब आ जाएगा, लेकिन कभी भी रिमाइंडर इस डिविजर से बड़ा नहीं आएगा. समझ में आ रहा है बात ना? या यूं कह लो, मेरे से पूछो तो इक्वल भी नहीं आना चाहिए. अच्छा इक्वल क्यों आएगा, हम कह रहे हैं, आप ही बताओ मुझे, अगर यहाँ पर 2 बच ही गया तो 2 कॉमन ले लो. अगर यहाँ 1 नहीं बचा, 2 बचा, तो 2 कॉमन ले लो. जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मान लो 1 नहीं है, कितना है 2, तो 2 को रिमाइंडर कहेंगे आप. एक बार अभी और चला जाएगा, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया. मतलब क्या समझे आप, कि खुद इस नंबर के इक्वल भी रिमाइंडर नहीं आएगा. देख लो, इसीलिए इक्वल भी नहीं आएगा. ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना भाई? इसीलिए 1, राइट. तो रिमाइंडर हमेशा उस डिविजर से क्या होगा, कम ही होगा. समझ में आ रहा है बात ना? लेकिन 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा. 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं, पूरा कट गया तो 0, पूरा कट गया तो 0, रिमाइंडर कितना आया 0. और 0 से बड़ा क्यों बोल रहे हैं, देखो कटा नहीं ना, तो 1 क्या 0 से बड़ा हुआ ना, तो ये कंडीशन है. चलो ये वाली भी बात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बताइएगा ये वाला बात. फिर एक दिमाग में आया कि ऐसा ही क्यों लिखते हैं, ऐसा ही क्यों लिखते हैं, क्यों लिखा गया ऐसा. तो मैं बताऊं स्टूडेंट्स, सही मायने में आप समझो ध्यान से, ये किसी का मल्टीपल है, ये किसी का मल्टीपल है, और दुनिया के सारे नंबर्स को आप मल्टीपल फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी नंबर उठा लो आप, मैं किसी की बात कर रहा हूं, चलो ठीक ना. हमने उठाया 48, ठीक है. आप मुझे से बताओ कि इसको किसके मल्टीपल के रूप में लिखें, किसके मल्टीपल में, सारे मल्टीपल्स में लिखे जा सकते हैं, सारे मल्टीपल में. बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मेरे से पूछो कि इसे 2 का मल्टीपल लिखो, तो 2 का मल्टीपल लिख रहे हैं. चलिए देखिए ध्यान से, 2 का मल्टीपल क्या हुआ, 2 का मल्टीपल ये हुआ कि 2 से इसमें डिवीजन करो, ये कट जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाई 48 प्लस 0. इज दिस ट्रू? दिस इज वेरी ट्रू. आपको पता है कि ये इतना ही आएगा, तो सही है ना स्टूडेंट्स? अरे 248 कैसे, क्या बोल रहा हूँ यार, आप भी कहोगे बड़ा तूफानी टाइप का पढ़ा रहे हैं. सही है ना, अब सही है. अच्छा, तो ये तो 2 के मल्टीपल में कट गया, तो 2 वाला मल्टीपल पढ़ लिया आपने. अब मैं आपसे बोलूं कि नहीं चलो इसको 3 का मल्टीपल बनाओ, तो इज इट पॉसिबल? शायद देखते हैं उसका भी पॉसिबल हो जाए, है ना. चलो अच्छा, ये पता है 3 का बना दोगे तो 3 इंटू 16 उसका भी बन जाएगा, 4 इंटू बनता ही जा रहा है. अच्छा अजीब नंबर उठ गया, बनता ही जा रहा है. चलो कोई बात नहीं, चलो हमको इसको बनाना है 3 का, तो 3 इंटू 16, 16 3 48 0. 4 का बनाना है 4 इंटू 12 प्लस 0, अजीब आ रहा है रिमाइंडर 0. लेकिन पीछा मत छोड़िए आप, आपको वो मंजिल मिलने वाली है जो इस बात को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई तो ये बात ऐसे भी हो गया रिमाइंडर 0. आइए मुझे इसको बनाना है 5 का मल्टीपल, मल्टीपल आप 5, तो क्या करें, 5 से जब करेंगे आप, तो 5 से करो ना, 5 9 45, तो 9 बार गया, तो बचा कितना 3. हम क्या बोले थे आपसे, आ गया ना? क्या समझे आप? दुनिया के सारे नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. हमने कहा कि 48 को बताओ किसका मल्टीपल लिखें. 2 का भी लिख सकते हैं, 3 का भी लिख सकते हैं, 4 का भी लिख सकते हैं, 5 का, अभी 6 का भी लिख सकते हैं, 7 का भी लिख सकते हैं. तो सारे नंबर्स मल्टीपल फॉर्म में होते हैं. ये मुझे कुछ नहीं बताता, ये बस मुझे यही बताता है. अगर मेरे से कोई पूछे ना, तो मैं अब नया सा एडिशन करूँ इसमें कि पूरी यूक्लिड्स को मैं बोल सकता हूँ कि एवरी नंबर कैन बी रिटन इन मल्टीपल ऑफ सम नंबर. ठीक ना, क्या बोल सकते हैं कि एवरी नंबर can be written in the form of some numbers multiple. समझ में आया क्या? ठीक है ना, किसी नंबर को किसी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. जैसे मैं गिनती लिखूं, यहाँ पे काउंटिंग लिखूं स्टूडेंट्स, है ना. चलिए मैं बात करता हूँ 1 का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना. 2 का मल्टीपल आपको दिख रहा होगा,
2 4 6 8 10। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा। लेकिन यार ऐसा कोई नंबर बताओ ना जिसे नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि 3 को 2 का मल्टीपल लिख सकते हो क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 1। समझ में आ रहा है क्या? लिख सकते हैं ना। देखो 5 को बोलो तो 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 7 को बोलो 2 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 9 को बोलो 2 इंटू कितना 4 प्लस 1। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आप सोचोगे 8 को क्यों नहीं बताया सर? अरे उसको भी बता सकते हैं, ठीक ना। वो कैसे, आप समझो 2 इंटू, है ना, 4 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0, यही ना। लेकिन आप चाहते हो कि रिमाइंडर 0 ना आए तो क्या करें? तो भी कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप मुझे बताओ? रिमाइंडर 0 ना आए तो कम ही बार ले जाओ। क्या लिख सकते हो? एक ही बार ले जाओ, है ना। 2 1 कम 2, कितना बचा? अभी 6 बच गया, है ना। आपका मन है कि नहीं मैं इसको 2 बार ले जाऊंगा, ठीक है। आप बताओ, तो 2 दूना 4, तो अभी 4 बच गया। आ रहा है समझ में? सारे नंबर्स को ऐसा लिखा जा सकता है किसी भी मल्टीपल के फॉर्म में, बशर्ते बस आपको ये बात याद रहे कि यहाँ वाला जो स्मॉलर नंबर है जिसको आप डिविजर कह रहे हो, उसकी वैल्यू रिमाइंडर से हमेशा क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो दुनिया के किसी नंबर को, है ना, देखो ध्यान से, 2m जैसा बना सकते हैं आप, 2m प्लस 1 जैसा बना सकते हैं आप, बना सकते हैं ना, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन 2m प्लस 2 जैसा नहीं लिख रहे हैं। बताइए क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमने पहली बात तो ये बता दिया कि रिमाइंडर जो है वो b से हमेशा छोटा होगा। तो रिमाइंडर क्या है? 2 ना, देख रहे हैं आप, और यही तो b है, इसी को तो b कहते हैं। और ये 2 के क्या हो गया? बराबर, उससे छोटा होना चाहिए। जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए बता रहा हूँ कि 2 आप ले सकते हो इन दोनों जगह से कॉमन। जब 2 दोनों जगह से कॉमन, तो अंदर क्या हो गया? m प्लस 1 हुआ। क्या दिख रहा है? आप मुझे बताओ, ये भी सम नंबर m नहीं हुआ? ये भी तो कोई नंबर हो गया m। तो इसे मैं अगर कोई नंबर m बोलूँ तो ये भी क्या हो गया? 2m। मतलब यह कहाँ? वहीं तो पहुँच गए। 2m से चले थे, फिर 2m मिल गया हमें। तो इस वाली बात की कोई एग्जिस्टेंस बनती ही नहीं है। समझ में आ रहा है बात ना? इसलिए नहीं बनती है कि रिमाइंडर वाली बात यहाँ बैठ रही है। रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से कम होगा। अच्छा, तो अगर मैं आपको ऐसा कुछ बोलूँ, ठीक है ना, जैसे एक नंबर, अब जल्दी कर रहा हूँ ना, लंबा होगा, फिर आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये कहूँ कि 3 का किसी को बनाओ, 3 का, तो क्या बनाओगे? तो 3m तो बनेगा मल्टीपल के फॉर्म में, 3m प्लस 0 वाली कंडीशन से। आप बनाओ 3m प्लस 1 भी बनेगा, 3m प्लस 2 भी बनेगा। क्या 3m प्लस 3 लिखना आपका सही होगा? गलत है भाई। गलत का मतलब नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता है कि फिर ये 3 क्या हुआ? इससे हमेशा कम ही रहे। ये तो बराबर आ गया, राइट। ये नहीं बनेगा। बना लेंगे स्टूडेंट्स। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप 4 का मुझे बना के और 5 का बना के बताइएगा, ठीक ना। कैसे बनाएंगे थोड़ा सा हिंट दे दूं, 4m फिर 4m प्लस 1 ऐसे करके, ठीक है। तो फिर आप लगाएंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।